यहाँ विभूतियान लेंजियान से मजाक कर रहा होता है कि ये तुम्हारी दिल पे एक आशिक बन चुकी है और मन ही मन ये सोच रहा होता है कि इस मूर्ति को दोबारा स्टैचू कैसे बनाए। खैर लेंजियान और विभूतियान मिलके इस मूर्ति को स्टैचू बनाने में कामयाब होते हैं, पर यहाँ पे विलेजर्स जो होते हैं वो पपेट बन चुके होते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि विलेजेस पपेट बन चुके हैं जो कि बिबुजियान और लेंजियान पे हमला करने वाले होते हैं, पर इतने में वो टेम्पल के किवाड़ लगाने लगते हैं जिससे कि वो अपनी रक्षा कर सके। और हमें यहाँ पता चलता है जो जू यांग है उसके इशारों पे ये कठपुतलियाँ बने हुए हैं जो कि उसकी जादुई आउल है उसके पास, वो उसके कहने पे चल रही हैं ये सारी विलेजेस। खैर हमें यहाँ पता चलता है जो बैनिंग की बहन है वो इनकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे आ गई है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि विलेजेस से रक्षा करने हम देखते हैं क्वीन आ चुकी है और वो अपनी मुरली में माधुरी धुन बजाने लगती है जिसको सुन के विलेजेस उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। और यहाँ पे एंट्री जिनकी भी हो जाती है जो कि बिबुजियान का बड़ा भाई होता है। यहाँ हम देखते हैं कि जो बिबुजियान और लेंजियान और जिन होता है वो पेन्निंग की बहन के पीछे जाने लगते हैं और पेन्निंग की बहन अब खतरे में होती है। और पेन्निंग की बहन जादुई आउल के बारे में बताती है जो कि बिबुजियान और लेंजियान को जिनके बारे में पता नहीं था, और जादुई आउल के बारे में बोलती है कि अगर तुम उसे ख़त्म कर दोगे ढूंढ के तो ये भी ख़त्म हो जाएंगे, मतलब कि विलेजेस एकदम सही हो जाएंगे, वो कठपुतली नहीं बनेंगे। हमें यहाँ पे बेनिंग की बहन के बारे में पता चलता है कि ये यानी कि जो विलन है उनकी तरफ से होती है, बट ये दिल की बहुत अच्छी होती है और ये हमेशा अच्छे लोगों की मदद करती है। खैर हम ड्रामे पे आते हैं। बिबुजियान और लेंजियान इन सबको बंद करके मंदिर में सुरक्षित और है ना आउल की खोज में निकल जाते हैं। ये आउल की खोज में जाते हैं तो वहाँ पे आउल उसे दुआ दुआ कर देता है कि ये ढूंढ ना पाए, पर कैसे ना कैसे बिबुजियान उसे ढूंढ के मार देता है। खैर बिबुजियान ने चीटिंग की होती है आउल के संग, वो बेहोशी का नाटक करता है जिससे कि आउल समझता है बेहोश हो गया, वो उसके पास आता है और बिबुजियान उसे मार देता है। यहाँ हम देखते हैं कि जैसे ही आउल ख़त्म होता है सारे जो विलेजेस हैं वो एकदम सही हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं, यानी कि वो पपेट नहीं रहते अब। हम यहाँ जूयांग को देखते हैं जो कि अपने आउल को मरा पाके काफ़ी गुस्सा होता है और वो बिबुजियान चिल्लाने लगता है। ड्रामे का सीन चेंज होता है और हम देखते हैं बिबुजियान और लेंजियान एक जगह आए हुए हैं जो कि किसी ने बताया है कि पूरी ये जगह खाली है, पर यहाँ से रात को आवाज़ आती है, इसलिए देखने के लिए यहाँ पे क्या है क्या नहीं है वो दोनों यहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे एक नया उन्हें है जिसका नाम सदस्य मिलता है जो कि कल्टीवेटर ही होता है। निर्दोषों को क्यों मारा है, इससे हमें पता चलता है कि जो जू यांग है मेन विलन, इसने ही सबको मारा होता है इस विलेज के लोगों को लोहा के पीछे। लोहा मैं बता दूं जो कि यन लोहा है जो कि काफ़ी शक्तिशाली है और इससे लोगों को मारा और पपेट बनाया जा सकता है और ये अच्छे कामों में भी लिया जा सकता है। खैर यहाँ जू और चाओ की थोड़ी बहुत लड़ाई होती है जिसमें बिबुजियान बीच में आके जू यांग को अपनी आध्यात्मिक रस्सी से बांध देता है और जू यांग और लेंजियान हैरानी से बिबुजियान को देखने लगते हैं। खैर यहाँ बिबुजियान जुयांग को रस्सी से बांध के उसकी तलाशी लेने लगता है, पर उसके पास कोई भी लोहे का टुकड़ा नहीं मिलता है क्योंकि उसके पास होता ही नहीं है। खैर मैं ये बता दूँ इसमें मेन विलन कोई और ही है, बट ये काफ़ी सस्पेंस ड्रामा है इसलिए इसको अभी जू यांग ही को दिखाया गया है और 58 इसके एपिसोड हैं जिसके धीरे धीरे आगे चल के हमें पता चलेगा मेन विलन कौन है। हाँ, हम जू यांग के बड़े भाई को देखते हैं जो कि सब कल्टीवेटरों को अपने यहाँ शिक्षा प्राप्त करने को बुला रहा होता है और यहाँ हमें पता चलता है कि उसके पास यन लोहे के कुछ टुकड़ों का हिस्सा है। यहाँ पे सब जू यांग के बड़े भाई पे गुस्सा कर ही रहे होते हैं, इतने में जू यांग बिबुजियान और लेंजियान के पास से गायब हो जाता है और हमें पता चलता है उसके बड़े भाई गम्मी ने उसे बचा लिया है। खैर हमें यहाँ जू यांग के बड़े भाई का पूरा नाम पता चलता है गुसूमी, जो कि उसका बड़ा भाई है। उसने लेंजियान कबीले में हमले करने की कोशिश की है और जो कि जिसके लिए वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने कबीले में बुला रहा है लोगोवारों को। लोगवार मतलब कबीले के लोग जो इनके पास आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं। खैर अब ड्रामे का सीन शिफ्ट होगा वेनिंग के कबीले में, तो आगे देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।